इजराइल के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई तो हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल में इमरजेंसी सरकार की पहली बैठक हुई है और बैठक में गाजा पर फाइनल अटैक की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में गाजा पर दूसरे चरण के हमले को लेकर चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने भी कहा कि हमास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इजराइल ने हमास की ओर से शनिवार को हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल की वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी की और इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के 250 ठिकानों पर बम बरसाए हैं। दूसरी तरफ हमास के साथ अब इजराइल पर लेबनान से भी हमले हो रहे हैं। लेबनान से इजराइल में 9 रॉकेट दागे गए। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी हमला किया गया, जिसमें इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई है और 3 सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने भी लेबनान पर पलटवार किया और बमबारी की। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि फिलिस्तीन के लिए हमास का खात्मा जरूरी है, पर गाजा पर दोबारा कब्जा करना गलती होगी। आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल के भीषण जमीनी हमले की तैयारी के बीच फिलिस्तीन ने दोस्त भारत से गुहार लगाई है। फिलिस्तीन के भारत में राजदूत अदनान एमजे अबू अल हाइजा ने कहा कि भारत इस महासंकट की घड़ी में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अदनान ने कहा कि पीएम मोदी का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही सम्मान करते हैं और मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ करें। फिलिस्तीनी राजदूत ने पीएम मोदी से ये गुहार ऐसे समय में लगाई है जब इजराइल ने हमास के हमले के बाद उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कह दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकी घटना करार दिया था और नेतन्याहू को अपना पूरा समर्थन दिया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हमास के हमले को आतंकी घटना बताया और साफ कर दिया था कि फिलिस्तीन के साथ भारत की दोस्ती जरूर है, लेकिन किसी भी आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश बनाए जाने के प्रस्ताव पर कायम है। इस बीच रामल्ला स्थित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के साथ झड़पों में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को ही शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया था कि फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन यानी कि हमास और इजराइल के बीच हिंसा के नए दौर के 7वें दिन नबलस, तुलकर्म, हेब्रोन और अन्य वेस्ट बैंक शहरों में झड़पें हुई हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह इजराइल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, जबकि पहली उड़ान में 212 भारतीय लौटे थे। इसी तरह अब तक इजराइल से 644 भारतीय वापस आ चुके हैं और केंद्र सरकार ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बाद स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया हुआ है। वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच शनिवार देर रात 274 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इजराइल से भारतीयों के निकासी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत ये चौथी उड़ान है, यानी कि लगातार ऑपरेशन अजय के तहत निकाला जा रहा है भारतीयों को और वो नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।